आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम श्रुति समभिन्नार्थक या फिर कह लीजिए समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को जानेंगे। तो ये क्या होते हैं? देखिए, जैसा कि नाम है श्रुति सम सुनने में कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। समरूपी एक जैसा रूप होगा, दिखने में कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, लेकिन भिन्नार्थक होंगे मतलब अर्थ में कैसे होंगे? आपके भिन्न होंगे, अलग होंगे। तो ये कौन से शब्द होते हैं आपके जो दिखने में या उच्चारण में तो आपको क्या लगेंगे? मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन जो उनका अर्थ होगा वो बिल्कुल ही भिन्न या फिर अलग अलग आपका होगा। तो आई होप आपको इनका अर्थ समझ में आया होगा। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आपसे किस तरह पूछे जाते हैं, क्यों ये जरूरी है पढ़ना। तो मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं DSSB जैसे एग्जाम की, तो वहां तो देखिए आपसे बिल्कुल आपको डायरेक्टली ही मिल जाता है इस तरह का क्वेश्चन देखने को। किस तरह दे रखा होगा? अजर और अजर का अर्थ बताइए। ठीक है, साथ में आपको दो दो के पेयर में कुछ अर्थ दे रखे होंगे और ये आया हुआ है। अजर और अजर का मतलब भी आया हुआ है, अली और आली का मतलब भी आया हुआ है, और ये रिसेंट के ही एग्जाम में आए हुए आपके एग्जाम्पल है। तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। बाकी के एग्जाम में देखिए, यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्टली मैंने देखा है जितना एनालाइज किया है। बाकी के एग्जाम में भी जब आपको विलोम कहीं पूछा जाता है, या फिर अब जैसे देखिए यहाँ उपकार है मतलब भला, अपकार का मतलब बुरा, देखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ से आपको विलोम में भी ये क्या करता है? सहायता करेगा आपका। जब आपको किसी शब्द का मतलब पता होगा तो वो आपका हर तरह से काम आएगा। तो आइए देखते हैं इस तरह के शब्दों को। एक और चीज, लास्ट वीडियो में हमने विराम चिन्ह पढ़े। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं ना तो अपने आंख कान नाक सारी इंद्रियां खुला रखा करिए। यहाँ देखिए, मैंने श्रुति संभिन्नार्थक और समरूपी के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया? आपका विकल्प का। तो अब जब आप इस तरह पढ़ते हैं तो इन चीजों पे ध्यान दिया कीजिए कि ये किस तरह की चीजों के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ ये एक जैसा, ये इनका मतलब या तो श्रुति संभिन्नार्थक कह लो या समरूपी भिन्नार्थक कह लो। तो उसके बीच में क्या आ गया? आपका विकल्प सूचक, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विकल्प हैं। एक दूसरे के विकल्प के रूप में इन्हें प्रयोग हम कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप इसकी परिभाषा को देखेंगे तो देखिए, मिलते जुलते के बीच में आपका हाइफन या फिर योजक चिन्ह आया। ठीक है, पढ़ा था हमने भीड़ भाड़ में, पानी वानी में, इनके बीच कैसे आता है? आपका ये आता है। उसी तरह सेम सेम शब्द आएगा तो भी आपका बीच में क्या आता है? योजक चिन्ह आता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप ध्यान रखा करिए। इस तरह से देखते हुए चलेंगे तो कभी भी आप चीजों को नहीं भूलेंगे। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। तो ये वीडियो देखने का मतलब आपका सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे जो मैं शब्द लेकर आई हूँ वो बहुत सारे शब्दों में से स्क्रूटनाइज करके लाई हूँ, स्कैनिंग करके लाई हूँ। वो शब्द जो जरूरी है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, या फिर उसके अंदर वो शब्द नहीं है जिनका एक जनरली हमको पता होता है कि उनका आंसर क्या होगा। तो खामखा की लिस्ट को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। उतना पढ़ें जितना जरूरी है और महत्वपूर्ण है। तो यहां से अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक बार हिंदी की बुक या कोई भी बुक जहां पर आपको ये लिस्ट मिल जाए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों की, वहां से एक बार बाकी के शब्दों को भी देख लीजिएगा। वो आपको कुछ ऐसे शब्द होंगे जो एक एक बार में ही समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अंश अगर 21 वाला शय है तो इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा। ये शायद आप सभी जानते होंगे। लेकिन अगर से स्लेट वाला आता है तो उसका मतलब क्या होता है? आपका कंधा। क्या आज से पहले आपको ये पता था कि इसका मतलब क्या होता है? आपका कंधा होता है। अचल का मतलब है पर्वत, और अचला का मतलब है आपका पृथ्वी। उसी के साथ में अली भवरा होता है जो फूलों पर बैठता है, और आली जो आपके सखी या दोस्त का पर्याय क्या होता है? आपका आली। अजर देवता, और अजर आपका आंगन। आतप तप से याद रख सकते हैं। तप मतलब धूप। आपत जो हम आफत कहते हैं एक तरह से, वो आपत क्या होती है? आपकी संकट। तो देखिए, जब आप इन्हें प्रोनाउंस कर रहे हैं या देख रहे हैं तो काफी एक जैसे शब्द हैं, लेकिन अर्थ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही क्या है? एक दूसरे से अलग है। अजर और अजर सिर्फ एक ही मात्रा है, लेकिन अर्थ में देखिए कितना फर्क है। कहाँ देवता और कहाँ आंगन। अपकार बुरा, उपकार भला। अतल गहरा। अब देखिए, अतल जिसका तल ना हो, अब तल दिखाई दे जाएगा मतलब वो स्वालो होगा आपका, बहुत गहरा नहीं होगा। जहां पे अतल हो मतलब तल बहुत नीचे हो, वहां क्या होगा? आपका गहरा होगा, तल आपको दिखाई नहीं देगा। और अतुल मतलब अतुलनीय, काफी बड़ी कोई चीज। अविलंब शीघ्र। अब देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा विलंब मत कीजिए, विलंब मत कीजिए मतलब देरी मत कीजिए। तो विलंब मतलब है आपका देरी, और अविलंब जब आ उसके आगे लग गया तो ये आपका क्या बन जाएगा? शीघ्र। अवलंब क्या होता है? सहारा। ठीक है, कोई पिलर, आप इंग्लिश में जो पिलर
शब्द है ना, वो क्या होता है आपका अवलंब होता है, प्लस बेस होते हैं किसी चीज के। तो अवलंब मतलब सहारा, अचर मतलब जड़, और अचर का मतलब क्या होगा आपका शीघ्र होगा। आइए कुछ और शब्दों को देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है आगम। आगम का मतलब शास्त्र, और अगम का मतलब जहां जाना संभव ना हो। उसी तरह कटक का मतलब सेना, और कटुक का मतलब कड़वा। कृत खरीदा हुआ, और कृत किया हुआ। कटी कमर का पर्याय है, और कीट आपका जो हम कीट पतंगे कहते हैं कीड़ा। तो देखिए बहुत कम अंतर है इनके उच्चारण या इन्हें देखने पर शब्दों में, लेकिन इनका जो अर्थ है वो एक दूसरे से काफी अलग है। अनल आग, और अनिल आपकी वायु। तो ये जो अनल और अनिल है ये भी आपका लीडर प्रेस भी में पूछा हुआ है। कुल वंश, और कुल आपका किनारा या फिर तट। कौर ग्रास घास होता है, और कौर आपका किनारा। तरनी अगर छोटी ई की मात्रा है तो सूर्य का पर्यायवाची। तरुणी अगर रे में ये मात्रा है तो युवती, और तरनी पे अगर बड़ी ई की मात्रा है तो आपका नौका। उसी तरह से जलद आपका बादल, और जलज आपका कमल। कुपथ की अगर बात करें तो गलत मार्ग। कुपथ्य आपका अनुचित भोजन, और पथ्य आपका होता है परहेज। निहार मतलब देखना, और निहार अगर आपकी बड़ी ई की मात्रा है तो ओश या ओस की बूंद जो होती है। चपल तेज, और चपला आप सभी ने पढ़ा होगा। ये पर्याय होता है किसका आपका बिजली का। उसी तरह से जरट बूढ़ा, और जठर आपका पेट। जरा बुढ़ापा, और जरा आपका तनिक। जरा बुढ़ापा, और जरा आपका तनिक, सिर्फ इस डॉट का फर्क है, और मीनिंग में आप देख लीजिए कितना अंतर है। नेक्स्ट है आपका परुष का मतलब होता है कठोर, और पुरुष मतलब नर। पाश जाल, पार्श्व पीछे। पुर बाढ़, और पुर आपका नगर। आपने बहुत सारे नगरों के बीच में ये शब्द लगा हुआ भी देखा होगा, तो इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब ही क्या होता है नगर। प्रणत झुका हुआ, और परिणत बदला हुआ। भित्ति दीवार, और भीति भय। वान तीर, और जब इस व के अंदर ये लग गया बान तो ये बन गई आपकी आदत, और वात आपकी होती है वायु। प्रासाद भवन, और प्रमाद भ्रम। प्रणय दाम्पत्य प्रेम, और परिणय आपका मतलब होता है विवाह। वारित मेघ, वारिधि समुद्र। सूर वीर, और सुर आपका देवता। याम पहर, और यामा आपकी रात। समर युद्ध, और स्मर आपका मतलब होता है कामदेव। रज्जू रस्सी, और रिजु का मतलब होता है सरल या सीधा। देखिए नेक्स्ट है आपका सम। अगर 21 वाली सै के साथ में है तो संयम, अदरवाइज आपका क्या है ये समान, मतलब एक जैसी। उसके बाद सर तालाब, और 21 वाली सै और रे आपका होता है बाण या तीर। अभी शायद ये बाद में क्या हो गया था, ये वाला वान आपका आदत होती है, और ये वाला बाण आपका तीर होता है। ठीक है, तो ये अगर उल्टा हो गया हो तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। सुधी याद, और सुधी आपका बुद्धि। हेम सोना, ये कुछ अलग से शब्द हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। मद अहंकार। विजन सुनसान। शेखर माथा। लक्ष्य लाख। अदृष्ट भाग्य आदि। तो देखिए सिर्फ इतने शब्द नहीं है, क्योंकि शब्दों की जो लिस्ट है वो डिपेंड करती है एक भाषा की वोकेबलरी पर, और किसी भी भाषा की वोकेबलरी इतनी छोटी नहीं होती कि उसे एक बोर्ड पर या एक वीडियो में उतार दिया जाए। तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ इंपोर्टेंट शब्द हैं बहुत सारे तो जो पूछे जा चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी विलोम में पर्यायवाची में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बाकी के आपको ये शब्द विलोम शब्दों में या फिर जो पर्यायवाची हम पढ़ते हैं वहां पर काफी शब्द देखने को मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप अपना पिक कर सकते हैं। बाकी कोई भी मटेरियल आप हिंदी की जो भी कोई बुक नोट्स जो भी यूज कर रहे हो वहां से आप ये एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। बाकी के और शब्द भी हैं, कुछ का मतलब हमको पता होता है क्योंकि जनरली हमारी भाषा में वो चीजें प्रयोग हुई होती हैं। तो इसके आगे हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर लोकोक्ति की जो इसी तरह इम्पोर्टेंट है और अर्लियर एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, और थोड़ा सा जो हम 9th-10th में अपनी हिंदी पढ़कर आए हैं वहां तक हमने जो मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ी हैं उनसे थोड़ी सी
अलग हैं, तो एक छोटी सी वीडियो में हम उनके ऊपर और चर्चा करेंगे। और लगभग हमारा हिंदी का सिलेबस अब पूरा हो चुका है। सिर्फ लास्ट कुछ एक आधा टॉपिक बचने हैं और उनमें से भी कुछ मुहावरे, लोकोक्तियां हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये आपने देखिए खुद ही करने पड़ेंगे। पर्यायवाची शब्द हो गए, क्योंकि मैं इन्हें बुक से बोर्ड पे उतार दूं, आप बोर्ड से नोट्स बना लें, मैं उन्हें बेकार की पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट करूं, वो मैं नहीं चाहती। क्योंकि करने आपने वो याद ही है, उनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। याद करना है मतलब याद करना है, थोड़ा जोड़ वोड़ के अपनी कुछ ट्रिक्स बना के वो आप याद करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। हो सकता है इलेक्शंस के बाद आपके काफी सारे एग्जाम आपको देखने को मिले, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।